मुख्तसर सा होना है। 10 मिनट के लिए मैं हमारे मेहमान मुकर्रम सरजमीन दिल्ली से तशरीफ लाए हैं मुकर्रिर बेबाक वाइज़े बाकमाल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शादमान साहिब कासमी इमाम खतीब ज़करिया जामा मस्जिद संगम विहार नई दिल्ली से गुजारिश कर रहा हूँ इस तमहीद के साथ कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, ये मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बाद बैठ हजरत की बारी आई है। हजरत मौलाना मुफ्ती शादमान साहिब सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना खिताब हम सामईन को सुना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत के बयान के बाद हमजा अयाज की नात होगी और हजरत सरपरस्त मोहतरम की दुआ होगी और इंशाअल्लाह फिर 1 साल के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी। मेरा बयान करने का मकसद बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। आप थोड़ा सा बेदार हो जाएंगे ताकि हज़रत आपकी रूहों को ताज़गी बख्शें। और 10 मिनट मुझे दी गई है, जिस वक्त 10 मिनट पूरी हो जाए तो मैं हज़रत मौलाना सज्जद साहब से गुजारिश करता हूँ, आप इशारा कर सकते हैं, खामोश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा वरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, जिस वक्त से प्रोग्राम शुरू हुआ उस वक्त से लेकर मैं अब तक यहाँ पर मौजूद हूँ और जो हज़रात प्रोग्राम में जिस एतबार से भी शिरकत कर रहे हैं उन्होंने प्रोग्राम को भरपूर कामयाबी और भरपूर कोशिश के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने का दायिया अपने दिल में बिठा रखा है। इसलिए अवाम आती रही और जाती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हैं हम मौलाना कलीमुज़्ज़मा साहब के कि उन्होंने बड़ी दिलजमई के साथ मदरसे का ताउन किया और ऐसा ताउन कराया कि बेमिसाल। चंद हज़रात के होते हुए इतनी मोटी रकम जमा करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़न अता किया और आप लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात डाली। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हम इस किताब का वारिस उनको बनाते हैं जिनको हम चुनते हैं। इसलिए अगर कोई ये चाहे कि मैं हाफिज़ कुरान बन जाऊं, मैं आलिम दीन बन जाऊं, तो किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है जब तक वह अल्लाह तबारक व तआला न चाहे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जब किसी पर नज़र करम नज़र रहमत फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसके ऊपर बरकतें निछावर करता है, अल्लाह तबारक व तआला जिस पर रहमतें बरसाता है, उसकी झोली में अपना कलाम डाल देता है। इसलिए अगर आप देखेंगे मस्जिद नबवी के अंदर आप कुरान करीम के पढ़ाने वाले को देखें, कुरान करीम के पढ़ने वाले को देखें, कुरान करीम के पढ़ाने और पढ़ने वाले की इमदाद करने वाले को देखें। मस्जिद नबवी के अंदर इमाम आसिम रहमतुल्लाहि अलैह कुरान करीम की तालीम देते हैं, अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं। एक रोज़ मस्जिद नबवी में सो जाते हैं, अल्लाह के रसूल की ख्वाब में ज़ियारत होती है। हज़रत वाला जब दरसगाह में जाते हैं, क्लास में पहुंचते हैं, तमाम शागिर्द पूछते हैं, हज़रत आपने कोई इलायची खाई है क्या या कोई और मीठी चीज़ खाई है क्या? हज़रत बार बार मना करते हैं। बच्चों के इसरार पर हज़रत कहते हैं कि नहीं, मसला यह है कि मैं अल्लाह के रसूल की मस्जिद में अल्लाह के कलाम को पढ़ाता हूँ। अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आसिम, तो अल्लाह के घर में मेरी मस्जिद में अल्लाह के कलाम को पढ़ाता है, आ मैं तुझे अपने होठों
होठों से तेरे होठों को बोसा देता हूँ, अपने होठों से तेरे होठों को मिला देता हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आसिम को ख्वाब में बोसा दिया। उसकी खुशबू इतनी थी कि तमाम बच्चे उस खुशबू को महसूस कर रहे थे। इतना ही नहीं, ए सांपले के नौजवान, ए सांपले के लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक हाफिज कुरान का मर्तबा क्या होता है, एक आलिम दीन का मर्तबा क्या होता है, एक हाफिज कुरान अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्या मकाम पाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक हाफिज कुरान जिस वक्त कब्रिस्तान के बराबर से गुजरता है, एक हाफिज कुरान जिस वक्त कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरता है, उसको मालूम नहीं होता है कि मैं कब्रिस्तान के बराबर से गुजरता हूँ, उसको मालूम नहीं होता है कि वो क्या बातें करता है। अल्लाह तबारक व तआला फौरन ऐलान करता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ जितने भी मुर्दे हैं तमाम मुर्दों से अजाब को हटा लिया जाए। क्यों? इसलिए कि एक हाफिज कुरान कब्रिस्तान के बराबर से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, अगर एक आलिम दीन किसी कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जाता है, एक हाफिज कुरान किसी कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जाता है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि चारों तरफ से 40-40 मुर्दों से कयामत तक के लिए अजाब को हटा दिया जाता है। अरे मुसलमानों, ए सांपले के नौजवानों, आओ आज तुम्हारे स्टेज पर जो उलमाए किराम मौजूद है, इन उलमाए किराम का रूहानी वास्ता उस शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ है कि जो माल्टा की जेल के अंदर रहकर हजरत यूसुफ की सुन्नत को जिंदा करता रहा। इन उलमाए किराम का रूहानी वास्ता उस रशीद अहमद गंगोही के साथ है कि जिसकी 23 साल के बाद चीख निकलती है। लोग पूछते हैं हजरत क्या हुआ है? हजरत फरमाते कुछ नहीं, आज 23 साल के बाद मेरी तकबीर उला फौत हुई है। अरे इन उलमा का रूहानी वास्ता उस हजरत मदनी के साथ है कि जिन्होंने ये ऐलान किया था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। हजरत से कहा जाता है हजरत अपना बयान बदल दीजिए। हजरत कहते हैं कि बयान बदल दूंगा तो ईमान बदल जाएगा। सुन लो, जब तक हुसैन के मुंह में जबान बाकी है और सांस बाकी है, हुसैन कहता रहेगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। इन उलमा इकराम का वास्ता उस उलमा के साथ है कि जब बर्फ की सिल्ली पर अंग्रेजों ने लिटा दिया और कहा कि जनाब बतलाइए अब तो जिस्म ठंडा हो चुका होगा, वो कहते हैं कि जिस्म ठंडा हो चुका है लेकिन ईमान पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है। नारे तकबीर दोस्तों, नारे तकबीर। ये कुरान उलमाए देवबंद, माशाअल्लाह, ये कुरान जो आज हमारे पास मौजूद है, जिसको हम पढ़ते हैं, इस कुरान करीम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम मुश्किलात को दूर करता है। इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों के सरदार हैं, अगर आप देखेंगे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास साहबी आते और कहते हैं अल्लाह के रसूल की कोई अजीब बात बतलाइए। अम्मा आयशा ने फरमाया क्या कुरान नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा कि कुरान तो पढ़ते हैं। तो अम्मा आयशा कहती है कि जो कुरान में है उसकी चलती फिरती तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में। और अगर तुम्हें देखना है कि कुरान के अंदर क्या है तो देख लो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है, वो तमाम चीजें कुरान के अंदर मौजूद है। इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि जनाब कुरान क्या है? इमाम गजाली ने फरमाया कुरान छोटा भी है, बड़ा भी है, आसान भी है, मुश्किल भी है। कि जनाब मुश्किल कैसा है और आसान कैसे है? हजरत ने फरमाया कि आसान ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला उन मासूम बंदों की झोली में कि जिनको ना पेशाब करने का सलीका होता है, ना माँ बाप का अदब एहतराम का पता होता है
और न बात करने का तरीका मालूम होता है, न खड़े होने का पता होता है, न चलने और फिरने का पता होता है, न खाने और पीने का पता होता है, न जागने और सोने का पता होता है, न दुनिया के अंदर उनसे कोई मशवरा लिया जाता है, उनकी बात को काबिल कबूल नहीं समझा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मासूम बंदों की झोली में अपने कलाम को डाल देता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम की जिम्मेदारी इस तरीके से निभाता है। इतना आसान है और मुश्किल इतना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को कुरान करीम के अंदर समो दिया है। हर एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर समो दिया है। इसलिए अगर आप देखते हैं, आप सोचते हैं, कुरान के अंदर गौर करते हैं, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर हम कुरान से सवाल करें और कुरान से पूछें और अल्लाह के रसूल की एक एक अदा को मालूम करें, अल्लाह के रसूल की एक एक सिफत को मालूम करें, तो कुरान उसका जवाब कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का चेहरा बता, तो कुरान कहता है वो दुहा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की जुल्फे बता, कुरान कहता है वो लैल इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की नजर बता, कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तगा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की नजर बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के लब बता, कुरान कहता है वो लिसान व शफतैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के दांत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का सीना बता, कुरान कहता है लम नशरह लक सदरक। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का जिक्र बता, कुरान कहता है वो रफाना लक जिक्रक। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की यतीमी बता, कुरान कहता है लम यजिद का यतीमन फावा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की नबूवत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की कमली बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की चादर बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का दुरूद बता, कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तो दोस्तों ये कुरान करीम है। इस कुरान करीम की तालीम को कम न समझे। खुदा की कसम आपके इस गांव के अंदर जब कुरान करीम की तालीम होती है, कुरान करीम पढ़ा जाता है, आपको मालूम नहीं है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब लड़खड़ाती हुई जबान से बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उस्ताद के अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत कर देता है, बच्चे की मगफिरत कर देता है, बच्चे के वालिदैन की मगफिरत कर देता है। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वो है कि जो कुरान को सीखे और सिखाए। आओ मैं इससे आगे लेकर चलता हूँ कि जो कुरान को सीखे और सिखाए ये तो बेहतर है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो भी बेहतर हो जाता है कि जो कुरान करीम के सीखने वाले की इमदाद करता है, वो भी बेहतर हो जाता है कि जिस जगह पर कुरान सीखा जाता है वहाँ वो ताउन करता है, वो भी बेहतर हो जाता है। जब वो उसकी जरूरियात को पूरा करता है वो भी बेहतर हो जाता है। कुरान करीम के सीखने वाले के लिए बिस्तर का इंतजाम कोई करता है वो भी अल्लाह के लिए बेहतर हो जाता है। कुरान करीम के सीखने वाले के लिए पानी का इंतजाम करता है वो भी बेहतर हो जाता है। कुरान करीम के सीखने वाले के लिए खाने का इंतजाम करता है वो भी बेहतर हो जाता है। कुरान करीम के सीखने वाले के लिए कुरान का इंतजाम करता है वो भी बेहतर हो जाता है। कुरान करीम के सीखने वाले के लिए सिपाही का इंतजाम करता है वो भी बेहतर हो जाता है। अरे इतना ही नहीं, अगर कोई कुरान करीम सिखाता है, कुरान करीम सीखता है और एक आदमी, एक ईमान वाला, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाला, अल्लाह की किताब पर ईमान रखने वाला, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखने वाला, क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात पर ईमान रखने वाला, उलमा इकराम से एतकाद रखने वाला, अल्लाह के रसूल की रिसालत को मानने वाला, अगर एक हाफिज कुरान को मोहब्बत की निगाह से देखता है अल्लाह के यहाँ वो भी बेहतर हो जाता है। बेशक बेशक। तो दोस्तों हम अपने इस मदरसे की अहमियत को जाने और मौलाना इजहारुल हक साहब जो आपके नौजवान, मैं तो ये देख रहा हूँ कि हजरत ने
जितने भी नाम हजरत मौलाना कलीमुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुम को बतलाए, बगैर सोचे समझे ऐसे ही, और फौरन बताया कि वो वहाँ खड़ा है, वो वहाँ खड़ा है, और चंद आदमियों में, और इस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है। और ये आपको मैं बतलाता चलूँ कि आपका मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ है, बिला किसी तकल्लुफ के और बिला किसी इख्तिलाफ के। आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपने गांव के अंदर हर घर में 1-2 हाफिज ज़रूर हों, इसकी कोशिश करें। और मौलाना इजहार साहब, मैं ये कहता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे हैं कि जो आपकी औलाद के दर्जे में हैं, बहुत से ऐसे हैं जो भतीजे के दर्जे में हैं, और बहुत से आप में से ऐसे हैं कि जिनके आप में से बहुत से ऐसे हैं कि जो मौलाना इजहार के बड़े भाई के दर्जे में हैं, और बहुत से आपके हजरात वो हैं कि जो दोस्ती के तौर पर और ताल्लुकात के तौर पर, और इनका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक और दोस्ती आपसे इसलिए है कि किसी भी तरीके से जब तक मैं यहाँ रहूं, मेरे जरिए से मदरसा तरक्की कर पाए, और हर घर के अंदर एक हाफिज कुरान या चंद हाफिज कुरान हर घर के अंदर मेरे जरिए से बन जाए। तो इसलिए आपको भी इसका सबूत देना है कि हमेशा ये दुआ करते रहना है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदरसे को तरक्की दे, और अल्लाह तबारक व तआला मौलाना इजहारुल हक साहब ता जिंदगी यही तमाम जिंदगी क़याम करें, और उनकी जो भी ज़रूरियात है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के जरिए से पूरी करें। ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना इजहारुल हक साहब का जज्बा है कि उलमा इकराम किस कदर यहाँ पर मौजूद हैं। आस पास जो गांव हैं, तमाम मसाजिद के इमाम हजरात, और जो आस पास में मदरसे हैं उनमें से असातिज़ा इकराम, और फिर इतनी बड़ी शख्सियात का हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा होना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है। इसलिए दोस्तों, आप एक दूसरे का शुक्र करें, और ख़ास तौर पर मदरसे की कमेटी, मदरसे के जिम्मेदारान, और तमाम गांव तमाम बस्ती मदरसे के जिम्मेदार हैं, और उसकी हर एक की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने इस गांव के मदरसे को हर तरीके से तरक्की की तरफ ले जाए, तालीमी एतबार से, तामीरी एतबार से, और जिसकी जो ज़रूरत हो वो उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।